मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में चरण बंदन करते हुए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 6 अर्थ सहित आपको रामायण सुनाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके कहा कि आप व्यास जी अर्थ सहित रामायण सुनाने का कष्ट करें, अतः आज के इस पावन दिन से हम आपको अर्थ वाला रामायण अलग से और बिना अर्थ वाला सिर्फ चापाइयों वाला कार्यक्रम अलग से सुनाने का प्रयास करेंगे। आप सबका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गुणों के धाम अर्थात श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक हो ही पाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जाफु कृपा फु दयाल द्रबहु फकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु अर्थात भगवान मुझ पर द्रवित हों अर्थात दया करें। नील फरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु फुम मयूर धाम सदा क्षीर सागर फयन। जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान अर्थात नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान अर्थात गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले अर्थात शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जाफु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए पूर्ण किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबाफ सरस अनुरागा। अमी अमूरी में चूरन चारु, फमन फकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी,
किए तिलक गुण गण बफ करनी। वह रज प्रकृति अर्थात पूर्णवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोहतम फोफ प्रकाशु बड़े भाग उर आबई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मन मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजित्रिक साधक फीत सुजान कौतुक देखत फैलवन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमीय दृग दोष विभंजन। तेहि कर बिमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदहूँ प्रथम महीपुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम फुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाफु निरफ विफद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जप पावा। संतों का चरित्र कपाफ के चरित्र अर्थात जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है, अर्थात कपाफ की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपाफ उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपाफ में गुण अर्थात तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र
भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ फुर फरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग राज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय।